हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ एक्साइटिंग डे इट वाज। क्या मज़ा आया आज। टाटा कम्युनिकेशन का ट्रेड फंटास्टिक, 12.8% गेन्स इन जस्ट 5 डेज। पूरे पैटर्न के साथ हमने बताया था। सेकेंड मॉर्निंग का निफ्टी ट्रेड फंटास्टिक, और जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी वो इतनी स्ट्रैटेजिकली हमने की थी कि आप देखोगे एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो आज का दिन सुपर फंटास्टिक था। कल का दिन इससे भी फंटास्टिक होने वाला है। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना और हमारे साथ ज्वाइन होना। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहले बार देख रहे हैं, और लाइक करना तो बनता ही है क्योंकि आज पूरे दिन हम छक्के चौके मार रहे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस, भले हमने चांद पे गए हो ये कुछ मैटर नहीं करता है, हमें आपसे ज़्यादा मैटर करता है, हम आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताना कि क्या आज आपने कुछ अच्छा सीखा हमारे से, क्या आज आपको कुछ हमारे से सीख से फ़ायदा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। मैं हर एक आदमी का सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ चैट मत करना, कमेंट करके मुझे बताना। और इसी के साथ चालू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस। पहला मैं क्या करूंगा, तो फटाफट आज हमने क्या क्या दिन में किया, बहुत लोगों को जानना है, राइट। तो आप देखोगे कि ये जो है टाटा कम्युनिकेशंस है, कौन से बेसिस पे किया था, तो आप देखोगे एक सिंपल कप एंड हैंडल पैटर्न के बेसिस पे किया था। यहाँ पे देखोगे तो एंट्री के बारे में बताया था, और ये देखो कितना फंटास्टिक टारगेट अचीव हुआ, फुल मार्क्स। अब सेकंड, आप भी ये पैटर्न्स कैसे, कहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या सब, ये ईसीजी नहीं है, ये हार्ट का आपका धक धक नहीं है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, जानना है कम्युनिटी ज्वाइन करना। अब ये तो चीज़ हो गई। उसके बाद हमने क्या किया था, तो आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शंस फंटास्टिक, ट्रेड वन ट्रेड टू वेरी गुड, तो ये भी हमने ये कर दिया। उसके बाद में सुपर हिट स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो कितनी स्ट्रैटेजिकली पेश की थी एंड में, यानी कि 2:30 बजे ही हमने इसको किया, ना ही कि थोड़ा जल्दी, ना ही कि थोड़ा ज़्यादा लेट। और आप देखोगे 10 पॉइंट था, और जैसे ही टारगेट हिट हुआ लगभग आप देखोगे 22 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, यानी कि पैसा डबल वाली ये स्ट्रैटेजी। वाव। अब निफ्टी के लेवल्स भी कल के सही हुए। अब आने वाले दिन के लिए, यानी कि कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। अगर आपको याद रहेगा कि मैंने क्या कहा था डेली चार्ट में, ये दोजी है, और दोजी के जो भी डायरेक्शन में फटता है वहाँ से ऊपर चला जाता है। तो आप देखोगे ऐसा ही हुआ। ये लॉजिक्स है, और मार्केट हमेशा एक अच्छे खासे लॉजिक के साथ चलता है। आप यहाँ पे नोट करना, जैसे ही ये दोजी के ऊपर चला गया, मैं वापस ये लाइन से आपको एक्सप्लेन करूँगा, चाहिए तो मैं 15 मिनट्स में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देख लो, जैसे ही ये दोजी के ऊपर क्लोजिंग हुई 15 मिनट्स की, आप यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से ट्रेड कर सकते हो। और आपको मालूम रहेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैंने इंट्राडे में एक लेवल कही थी कि 18,720 के ऊपर नहीं जाएगा, और आप देखोगे एग्जैक्टली यही हुआ। दिन भर में मैक्स 18,720 के आसपास चला गया। अब कल क्या हो सकता है, आइए फटाफट देखते हैं। पहले तो क्या होगा, मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा। डेली चार्ट में मेरा यही मानना है कि वापस मार्केट में बुलिशनेस आ गया है। इसका मतलब क्या है, तो डेली चार्ट में हमारा अब जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो राइट कि मोर और लेस जो भी रेजिस्टेंस थी वो चली गई है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,8443। वाव, इतना बड़ा टारगेट। आप बोलोगे क्या, आप 17 नहीं, सॉरी 18,843, 18,843 आप बोलोगे वाव इतना बड़ा टारगेट, क्या ये पॉसिबल है। तो प्लीज़ नोट कर लेना, ये डेली चार्ट है, तो मे बी ऐसे हो सकता है कि ये एक्सपायरी तक आ जाए, बट ये टारगेट के लिए अब हम
अचीव करने को देखने वाले हैं, मार्केट इसको अटेम्प्ट करेगा। बट क्या कल के लिए ये टारगेट आ सकेगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो और स्टॉक मार्केट में वैसे भी कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं रहती है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप कुछ ऐसे जगह पे एंटर करते हो जहाँ पे आपके सक्सेस यानी कि प्रॉफिट हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, लॉस होने के चांसेस कम है। अगर लॉस हो भी गया फिर भी हम मनी मैनेजमेंट से लॉस मिनिमम रखेंगे, ताकि जब दूसरे बार तीसरे बार हम ट्रेड करेंगे तभी हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो पिछला सभी लॉस रिकवर कर लेगा। अब ये कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं स्टॉक मार्केट के, अगर आप बिगनर्स हो, ये कंसेप्ट को नहीं जानते हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो प्लीज़ अंधाधुंधी ट्रेड 100-200 लॉट्स के साथ मत करना। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा समुंदर है, आप 1 करोड़ क्या 100 करोड़ भी लेके आओगे, आप एक दिन में पूरा का पूरा घला के नंगे होके चले जाओगे। तो ऐसी गड़बड़ बिना नॉलेज के मत करना। अब 15 मिनट्स में हम देखेंगे, लेट अस लुक इनटू 15 मिनट्स की मेरी एंट्री पॉइंट कैसे बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत बहुत सिंपल है। देखो, कल मार्केट कौन से इसको अटेम्प्ट करने को देखेगा, बहुत सिंपल। मार्केट कल 18767 को आपका पहला टारगेट रहेगा, सेटिंग्स, और ये मैं ग्रीन में निकालूंगा 18767 फर्स्ट टारगेट। आपका एंट्री कब रहेगा, अब मैं ये थोड़ा सा ग्रीन में निकालना चाहता हूँ क्योंकि दिस इज अगेन अ बुलिश पार्ट। ओके, ये देखो आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी, तो बट ऑब्वियस आपकी एंट्री थोड़ी सी इसके ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग रहेगी। तो मैं वापस मार्क करूँगा ग्रीन और ये मार्क करूँगा ब्लू, और मैं कहूँगा 18730 के ऊपर 15 मिनट्स क्लोजिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर कुछ भी ये एनालिसिस का मतलब नहीं है। 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तो ही ये सब तामझाम वैलिड है। आप कितना भी कर लो, नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं नीचे आएगा। अब आप नीचे का ट्रेड कब, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आप देखोगे ना 18713 भी हो सकता है, बट आपका सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, तो सेकेंड टारगेट स्ट्रेट अवे आपका रहेगा सेटिंग्स 18443 का। तो आपको पता चला रहेगा आपका सेकेंड टारगेट जो रहेगा सेटिंग्स 18443 का, और ये मैं भी ग्रीन में ड्रॉ करूँगा। ये हो गया ग्रीन। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या है, तो एक्चुअली आप देखोगे ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18862 का। ओके, 18862 का स्टॉप लॉस, बट ये बहुत ही नीचे और बड़ा स्टॉप लॉस होता है, आपका ऊपर का टारगेट बहुत कम हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि 18862 तक लॉन्ग का सोचना। ओके, 18862 तक थिंक ऑफ सीई, और इसके बाद अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो आप पी के बारे में सोच सकते हो। उसका मतलब क्या है, कल अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। अब 18862 को ही अगर आप टारगेट रखोगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। मार्केट थोड़ा तो नीचे आएगा, राइट, या कुछ ऐसी एक ग्रीन कैंडल स्पाइक दे सकता है, राइट। तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए, ये आपका टारगेट 1, ये आपका टारगेट 2, जो कि कल के कल अचीव होना मुश्किल है। टारगेट 1 के आसपास ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लो, टारगेट 2 का बहुत रेयर है कल के दिन में अचीव होना। एक्सपायरी में डेफिनेटली हो सकता है। अब आप नीचे के बारे में कब सोचोगे, बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पे नीचे के बारे में कब सोचेंगे, तो 188 सॉरी, ये नंबर थोड़े से मैंने गड़बड़ कर दिए हैं, इसको आप देख लो। सेटिंग्स 18682 ये नंबर याद रखना, 18682 18730। अब आप नीचे के बारे में कब सोचोगे, डेफिनेटली 1868250
15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हो। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? तो मैं कहूँगा आपका पहला टारगेट 18648 ही होना चाहिए, हार्डली 40 पॉइंट्स का रखना। उसके बाद में अगर ये वाला 18655, ओके 30 पॉइंट्स का नीचे का टारगेट 18655 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि तब तक इंट्राडे चालू हो जाएगा और मैं आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा। तो निफ्टी का पूरा एनालिसिस हो गया। ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे तो 18,700 अब स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बनते जा रहा है। जैसे कल मैंने बताया था कि कल के दिन में मार्केट में क्या हो गया, 18,600 का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था। आज के दिन में मार्केट में क्या हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट। आज के दिन में कुछ नहीं हुआ, कॉल्स कम हो गए और 18,700 देखो कितना अच्छा बन गया। तो इसका मतलब क्या है, मोर और लेस 18,700 के नीचे नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ी वीक है, तो आप आज के दिन में देख भी सकते हो, बट एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है। 15 मिनट्स में कौन से जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो ये भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है। 15 मिनट्स में अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो आप क्या करोगे, आइदर मैं पाथ भी दिखा देता हूँ, यहाँ से फिर अगर ऐसे जा रहा है ना तो आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये पाथ है। आपकी एंड स्टॉप टारगेट क्या रहेगा, 44,333 टारगेट रहेगा। ओके, आपकी एंट्री पॉइंट क्या रहेगी, तो यहाँ पे देखोगे ना, ये भी एक आपका टारगेट हो सकता है 44,178। सेटिंग्स 44,178 फर्स्ट टारगेट। आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे देखो कल थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस है, और जैसे ही यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक आता है 44,084 के आसपास एंट्री। ओके, और ये जो नीचे वाला पार्ट है जो भी रहेगा, मैं कहूँगा 4450 या जो भी ये नीचे वाला पार्ट है ये टारगेट रहेगा। अब क्यों मैं बैंक निफ्टी के एग्जैक्टली आपको यहाँ पे लेवल्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर है, राइट। तो मोस्टली चांसेस है मार्केट थोड़ा नीचे जाके बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो जो नीचे का पॉइंट है वो स्टॉप लॉस, ऐसे अगर 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देखती है वो एंट्री। 44,178 का पहला टारगेट, 44,333 का सेकंड टारगेट। आप नीचे के बारे में कब सोचोगे, तो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 43,942 के बाद ही आपको नीचे का सोचना है, जो कि इतना मुमकिन नहीं है। और जितना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 43,881। तो यहाँ पे क्या है 43,881 टारगेट डाउनसाइड, और 43,946 थिंक ऑफ पीई। तो बस आज के लिए इतना ही, ये सब नोट कर लेना। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कल वापस एक बार चौका छक्का मारेंगे। 44,000 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। होप आपको ये पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, और कल बहुत और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे। कल एक अच्छा स्टॉक बताने वाला हूँ जिसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं।